छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत जो फाउंडेशन का पहला चैप्टर है और इकाई नंबर 1 यूनिट संख्या 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग, इसको जो है हम लोग थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग है क्या। तो हम लोग देखें कि श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग क्या है और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम लोग अगर देखें तो एक श्लोक हमेशा आप लोगों को सुनाया जाता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो है श्लोक बार बार दोहराया जाता है, बार बार जो है आपके बीच में आता है, लेकिन इतना ही मात्र भगवद गीता का कर्मयोग नहीं है। पहले तो हम लोग ये समझें कि जब हम लोग कर्म की बात करते हैं तो कर्म के दो भेद जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सकाम कर्म, क्या होता है सकाम कर्म, और एक होता है निष्काम कर्म। हालांकि निष्काम कर्म के संदर्भ में अधिकतर विद्वानों ने आपत्ति दर्ज की है, उन्होंने इसको दूसरा रूप दिया है। उन्होंने ये कहा कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म नहीं हो सकता है। अब हम लोग पहले समझें कि सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म वह होता है जिसमें हम काम तो कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसके फल की भी इच्छा हमारे अंदर निहित है। जैसे हम अगर क्लास को पढ़ रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो परीक्षा हम देंगे उसमें अच्छे अंक आएंगे। मतलब हमारे अंदर इच्छाओं का भंडार है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं घर में, जैसे अगर पालन पोषण कर रहे हैं बच्चे का, तो अगर हमारे मन में ये भाव है कि ये बच्चा कल बड़ा होकर हमें हमारा पालन पोषण करेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारी हेल्थ अगर खराब होगी उस समय ख्याल रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सकाम कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। और सकाम कर्म करते हुए मतलब श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि सकाम कर्म करते हुए कोई व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि विद्या सा विद्या या विमुक्ति, ये हमेशा कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, कि विद्या ये वह है जो मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, विद्या क्या है, मुक्ति प्रदान करे। मुक्त किस तरीके से प्रदान करे, मुक्ति प्रदान करे ईर्ष्या से, तृष्णा से, लोभ से, लालच से, सांसारिक बंधनों से। मतलब कई चीजें हैं जिनसे जो है क्या हो कि हमें मुक्ति जो है हमें मिल जाए। तो अब चूंकि कर्म योग की बात करते हैं, तो जहां योग निहित हो गया वहां पर शारीरिक और मानसिक जो हमारी इच्छाएं हैं वो जो है क्या हो जाएंगी, सकाम कर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। अब निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म वो है कि हमारे मन में कोई भाव नहीं है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे नहीं कि हमें इससे कोई लाभ होगा। हम चूंकि हमारा धर्म है, अगर कुछ काम है ऐसे कि हमारा धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, कर्तव्य के भाव से जब हम काम करते हैं, क्या कर्तव्य के भाव से जब हम काम करते हैं तो वो निष्काम कर्म के अंतर्गत आ जाता है। जैसे अब इसमें
इसमें एक शब्द और जो है आता है, वो शब्द जो है विस्मृत हो रहा है। तो हम लोग निष्काम कर्म को ही समझें कि मान लीजिए कि कोई लड़की जा रही है, रास्ते में जा रही है, और रास्ते में जाते हुए उसको कोई गुंडा है वो छेड़ रहे हैं, और यदि हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो उसका धर्म क्या कहता है? उसका धर्म कहता है कि उस लड़की की क्या करे? रक्षा करे। लड़की की क्या करे? रक्षा करे। मतलब कर्तव्य बोध हो गया। उसका धर्म भी वही कह रहा है कि उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है कि कोई असहाय है, गरीब है या असहाय है, अगर उसको कोई छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका धर्म क्या कह रहा है कि उसकी रक्षा करे। और वह जो है लड़का क्या करता है? दूसरा लड़का रक्षा करता है, जबकि उसका लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर ये बोध हो कि हम तो ये कर रहे हैं, ये मेरा धर्म है, लेकिन अगला व्यक्ति से किसी तरीके का मतलब प्राप्ति की चाह ना हो, वह निष्काम कर्म हो जाएगा। मतलब वो धर्म है। तो वही चीज श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी एक दूसरे के सामने वहां पर होते हैं, साथ में होते हैं, युद्ध होते हैं, और वो देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है परिवार उसका, जो पूरा का पूरा कुटुंब है, वो युद्ध के मैदान में उसके सामने खड़ा हुआ है। तो उस समय जो है अर्जुन अपने हथियार, धनुष, बाण सब जो है क्या करते हैं? छोड़ के घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं मुझसे अब ये युद्ध नहीं होगा, मैं इसमें मारूं तो कैसे मारूं, क्योंकि ये तो सब मेरे ही प्रियजन हैं, सभी लोग हैं। तो और तो कहते हैं कि भाई जो जिस तरीके से सन्यासी वो वहीं पर कहते हैं कि मैं इससे अच्छा तो क्या है, जंगल में जाकर क्या करूं? सन्यास ग्रहण कर लूं। वो कहते हैं कि जैसे आप हैं तो आप सन्यासी, चूंकि आप श्री भगवान हैं, तो आप जिस तरीके से जो है सन्यासी हो जाएंगे, उसी तरीके से मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा। इस तरीके की जो है चर्चा चलती है। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भाई सन्यासी कैसे हो सकते हो? तुम सन्यासी, तुम जंगल में जाओगे, जंगल में कोल भील मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्या है? राजा का है। और जब राजा का स्वभाव है तो निश्चित मानो कि तुम वहां पर कोल भीलों को एकत्रित करके उनको ज्ञान देने लगोगे, उनके बीच में क्षत्रिय, चूंकि तुम में क्षत्रियत्व का बोध है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम उन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान दोगे, कुछ ना कुछ विद्या सिखाने लगोगे, धनुर्विद्या या कोई भी विद्या सिखाने लगोगे, उनमें उनके बीच में मतलब मुखिया बन जाओगे। और जहां मुखिया का बोध हो गया मतलब राजा बन जाओगे। तो वहां पर तुम सन्यासी कैसे हो सकते हो? सन्यासी कैसे हो सकते? सन्यासी के गुण तुम में आ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम चूंकि क्षत्रिय हो और तुम में क्षत्रियत्व के गुण निहित हैं, इसलिए तुम्हें करना क्या है? तुम्हें पूरी तरीके से इस युद्ध के मैदान में तुम्हें अपने क्षत्रियत्व धर्म का क्या करना है? पालन करना है। और तुम्हें कर्म योग का सिद्धांत जो है फॉलो करना है। कर्म योग का सिद्धांत क्या करना है? फॉलो करना है। तो अर्जुन जी कहते भाई ये कौन सा सिद्धांत है? ये तो मैंने पहले भी कि मतलब निष्काम होकर जो है भी कोई काम किया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम अगर कोई क्षत्रिय है, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था लागू थी, वर्ण व्यवस्था में क्या थी? वर्ण व्यवस्था लागू थी। तो वर्ण व्यवस्था के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
सबके अपने 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 कर्तव्य निहित थे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, सबके कर्तव्य क्या कर दिए गए थे, निहित कर दिए गए थे। तो इसलिए वो कहते कि युद्ध के मैदान में यदि आप आए हो तो आपको यहाँ पर जो है ये नहीं देखना है कि कौन अपना है कौन पराया है। यहाँ पर तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है और धर्म तुम्हारा क्या है, क्षत्रियत्व धर्म है कि युद्ध के मैदान में आए हो तो तुम्हें अपने धनुष बाण को उठाना होगा, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना होगा और उससे बाणों का संधान करना होगा। ये जो है श्री कृष्ण वहां पर समझाने का काम जो है करते हैं। और जो है आगे अगर हम लोग देखें तो ये तो कहते ही हैं और इसके साथ साथ जो है ये चीजें सिखाते हैं और कहते हैं। चूंकि वो कहते हैं कि लो मेरे पिताजी जो मेरे पूर्वज हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब उनके मन में, अर्जुन के दिमाग में कई तरीके के ख्याली पुलाव, कई चीजें जो है कौतूहल मन में उठता है। तो वो कहते हैं कौन, श्री कृष्ण, कि हे अर्जुन, हे पार्थ, पार्थ शब्द का प्रयोग कई जगह करते हैं कि हे पार्थ, तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पिताजी क्या पिताजी की आत्मा क्या सोचेगी और कौन क्या सोचेगा, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी इस शरीर को छोड़कर चले गए हैं, अब वो किस योनि में होंगे, किस रूप में उन्होंने जन्म लिया होगा, इसके बारे में आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने किसी दूसरी योनि में जन्म ले लिया है तो क्या उनके बारे में पता होगा। और हे अर्जुन, तुम ही बताओ कि तुम अभी जो अर्जुन हो इससे पहले तुम क्या थे, तुम बताओ, तुम्हें क्या कोई जानकारी है? तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं कि भाई मैं पहले क्या था। तो जब कह रहे तुम्हें पता नहीं है, इसी तरीके से तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे पूर्वजों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, इसलिए तुम उनकी चिंता व्यर्थ में कर रहे हो कि तुम्हारे पूर्वज क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा। तुम्हारा जो धर्म है उसको जो है हमें क्या करना है, पालन करना है। और ठीक है, तो निष्काम कर्म। अब इसी को हम लोग आगे कल के जो है वीडियो में देखेंगे। वैसे भी चूंकि बकरियां बगल में चिल्लाने लगी हैं तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। तो कल के वीडियो, कल जो है हम लोग इस क्लास को पढ़ेंगे और कल के वीडियो में इससे आगे कौन कौन सी चीजें हैं श्लोक सहित, उदाहरण सहित हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।